कोरोना के बाद हुकूमत के लिए एक और बड़ा धचका। हुकूमत के बड़े इत्तेहादी ने हुकूमत के खिलाफ मुंह खोल दिया। जहांगीर तरीन के बाद शेख रशीद भी मैदान में आ गए। अंदरूनी राजों से पर्दा उठाते हुए तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कोरोना ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी से लेकर सेहत के निजाम तक हर चीज तहस नहस कर चुका है। लेकिन इस आलमी वबा के आने से पहले भी पाकिस्तान की सियासत का माहौल काफी गर्म था। जहां पहले मुल्क में महज नैब की कार्रवाइयां जारी थी, वहीं कोरोना की वबा के आते ही हवा ऐसी पलटी जिसने मामलात का रुख ही तब्दील कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के आते ही जब चीनी बहरान ने भी जोर पकड़ा तो इसकी तहकीकात का मुतालबा हुकूमत के सर पर लटकने लगा। जब मामले की तहकीकात की गई तो हुकूमत को बड़ा धचका लगा और हुकूमत के अपने ही बंदे इस गबन में मुलव्वस निकले। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने दलेरी और जुर्रत का सबूत देते हुए अपनी पार्टी के लोगों के नाम पब्लिक कर दिए। चीनी रिपोर्ट के जहां जहांगीर तरीन इमरान खान के करीबी साथियों में से डिलीट हो गए, वहीं इनकी जगह चंद लोग वजीर आजम के करीबी हलके में शामिल हो गए। जहांगीर तरीन के बाद वजीर आजम ने एक बार फिर नो कम्प्रोमाइज की पॉलिसी इख्तियार करते हुए फिरदौस शेखावान को भी इनके घर की राह दिखाई। इन सब के साथ ही हुकूमत धड़े में भी काफी गिरोहबंदियां बनना शुरू हो गईं। कुछ लोग हुकूमत से खुश हैं जबकि कुछ इसके रवैये पर नाराज भी हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने तमाम अंदरूनी मामलात से पर्दा हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हुकूमत की पूरी कुंडली खोलकर रख दी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या सामने आया है जिसने हुकूमत के बड़े राजों से पर्दा चाक कर दिया है? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हुकूमती ऐवानों में हलचल मचा दी? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना अपने शिकंजे मजबूती से गाड़ चुका है और इस वक्त पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो इस वबा के घेरे से बचा हुआ हो। बाकी सब ममालिक की तरह कोरोना ने पाकिस्तान का गिरेबान भी बड़ी मजबूती से थाम रखा है और ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक ये वबा अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 60,000 लोगों को मुतासर कर चुकी है, जबकि 1200 से जायद लोग इसकी ताब ना लाते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। दोस्तों, इस वबा ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से मुतासर किया है। पाकिस्तान जो कि पहले ही अपनी तरक्की की राह पर गामजन होने की बजाय डगमगाता फिर रहा था, इस वबा ने पाकिस्तान को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया है। लेकिन जहां पाकिस्तान में एक तरफ इस वबा ने अपना आतंक मचाया, वहीं दूसरी जानिब मुल्क की सियासत में भी ऐसी हलचल देखने को मिली जिसने सबको हैरान करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के आने से पहले ही मुल्क में चीनी का बहरान सर चढ़ कर बोलने लगा और इस बहरान के फौरी बाद अपोजिशन समेत मीडिया ने हुकूमत पर इस मामले की तहकीकात के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन शायद ये पाकिस्तान की तारीख में पहली ऐसी रिपोर्ट होगी जिसने खुद हुकूमत के अपने बंदों को ही रगड़ा लगा दिया। रिपोर्ट के सामने आते ही ये इंकशाफ हुआ है कि चीनी बहरान के जिम्मेदारान में सरे फहरिस्त इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर तरीन हैं, जबकि इनके साथ खुसरो बख्तियार के भाई और मुने सलाही ने भी आवाम को अच्छा चूना लगाया है। लेकिन रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद जहांगीर तरीन ने खान साहब से एक लंबे अरसे के बाद मुलाकात करके अपनी सफाई पेश की, लेकिन खान साहब ने इनकी बातों पर कान ना धरते हुए रिपोर्ट का फॉरेंसिक करवाने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट के फॉरेंसिक के बाद जहांगीर तरीन समेत तमाम शुगर माफिया का गबन खुलकर सामने आया। हालांकि इस माफिया के अक्सर लोग खान साहब की अपनी पार्टी से ही ताल्लुक रखते थे, लेकिन खान साहब ने सबको एक ही तराजू में तोलते हुए सबका नाम सामने लाने का फैसला किया। इस बड़े स्कैंडल के बाद जहांगीर तरीन, जो कि पहले खान साहब के करीबी साथियों में से एक थे, वो खान साहब के किचन कैबिनेट से डिलीट हो गए।
जबकि इनकी जगह खाली होते ही कुछ और लोगों ने खान साहब के करीब होने की कोशिश की और उसमें कामयाब हो गए। चीनी स्कैंडल की तहकीकात पर जहांगीर तरीन ने भी मुंह खोलते हुए बताया कि मुझे साइड लाइन किया गया है, जबकि मेरे खिलाफ कोई सबूत भी मौजूद नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने हुकूमत पर भी ये इल्जाम जड़ दिया कि नवाज शरीफ की नाअहली को बैलेंस करने के लिए मुझे नाअहल किया गया। जहांगीर तरीन के बाद पीटीआई की एक और फ्रंटमैन और स्पोक्स पर्सन फिरदौसा शेखावान को भी दूध में से मक्खी की तरह ओहदे से हटा दिया गया। फिरदौसा शेखावान की बरतरफ होते ही ये खबरें सामने आने लगी कि उन्होंने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, जबकि इसके साथ ही वो गैर कानूनी तौर पर एक वफाकी वजीर को दी जाने वाली तमाम मराहत का इस्तेमाल कर रही थी और खान साहब ने इसी बिना पर उनको बरतरफ किया है। लेकिन इस रिपोर्ट के बरक्स जब फिरदौस आपा ने अपना मुंह खोला तो कुछ और ही सामने आया। फिरदौस आपा ने कहा कि इनको प्लानिंग के तहत हुकूमत से निकाला गया है, जबकि इनको बरतरफ करवाने में इमरान खान के करीबी हल्के का बड़ा हाथ है। इन सब मामलात के साथ हुकूमत के अंदर ही धड़ेबंदियां बनना शुरू हो गईं और पीटीआई की अपनी पार्टी के अंदर अक्सर रहनुमाओं ने अपने अपने गिरोह तश्कील कर लिए। मसलन एक गिरोह जो खान साहब के फैसलों के साथ है और एक गिरोह जो खान साहब के फैसलों के खिलाफ है। दोस्तों, खान साहब की हुकूमत बनते ही जहांगीर तरीन और इमरान खान के मबैन इख्तलाफात में इजाफा होने लग गया था, जिसके बायस दोनों पहले जो काफी करीब थे अब कई हफ्ते आपस में मुलाकात नहीं करते थे। जबकि जहांगीर तरीन के परमानेंट डिलीट होते ही असद उमर, जो कि पहले वजीर खजाना रह चुके थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और इन जहांगीर तरीन के खाली की हुई जगह पुर कर दी। असद उमर के बारे में कहा जाता है कि अगर इन दिनों हुकूमत में किसी ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया तो वो असद उमर ही हैं, जो कि वजीर होने के साथ साथ नायब वजीर आजम का रोल भी निभा रहे हैं। और पिछले दिनों इसी हवाले से एक रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई, जिसमें यह इंकशाफ किया गया कि हुकूमत को एक मखसूस गिरोह ने यरगमाल बना रखा है, जिसमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और आजम खान के नाम सरे फहरिस्त हैं। लेकिन दोस्तों, जहां हुकूमत के अंदर धड़ेबाजी की खबरें सामने आती हैं, वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। जी हां दोस्तों, हुकूमत के बड़े इत्तेहादी ने ही हुकूमत के अंदर बनने वाले धड़ेबाजियों के खिलाफ मुंह खोल दिया है और ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। जराये के मुताबिक इमरान खान के बड़े इत्तेहादी शेख रशीद अहमद भी मौजूदा हालात को देखते हुए मैदान में कूद पड़े हैं और ऐसे राजों से पर्दा हटा दिया है जो शायद आज से पहले किसी ने ना सुने हों। शेख रशीद ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि खान साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं, मैं उनको सलाह दे सकता हूं, आगे वो माने या ना माने ये उनका काम है। शेख रशीद के मुताबिक वो अपनी बात खान साहब को कह देते हैं, जबकि खान साहब इनकी बात सुन भी लेते हैं, लेकिन अगर खान साहब मेरी बात या नसीहत पर अमल नहीं भी करते तो मैं इसका बुरा नहीं मानता। जबकि इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब को चीजों को टालना बहुत अच्छे से आता है, ये उनकी आदत है कि वो हमेशा मुस्कुराकर चीजों को टाल देते हैं। खान साहब के दौर में आने वाली मुश्किलात और बहरान के पेश नज़र जब शेख साहब से सवाल किया गया तो क्या खान साहब इन सब के बावजूद अपने इक़्तिदार से खुश हैं, तो उनका कहना था कि इमरान खान हमेशा से मुश्किलात का सामना करते आए हैं। उनके दौर में जंग आ गई, मोदी आ गया, माशी बहरान आ गया, कोरोना आ गया, लेकिन इमरान खान ने उन्हें अक्लमंदी से फेस किया है, वो कोरोना से भी निकल आएगा। शेख रशीद का मजीद कहना था कि मैंने खान साहब से एक लफ्ज सीखा है कि हारता वो है जो हार मान लेता है, जबकि अपनी मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो मौत के मुंह से भी कामयाबी को छीनने का हामी हूँ। इमरान खान के यू टर्न से मुताल्लिक सवाल पर शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान मकसद के हसूल के लिए रास्ते बदलना कोई बुरी बात नहीं समझते, लेकिन मैं समझता हूँ। शेख साहब ने कहा कि मकसद के हसूल के लिए अगर सफर में पहाड़, नदी, नाला आ जाए तो खान साहब रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पहाड़ों में से ही गुजरना चाहिए। जबकि एक और प्रोग्राम के दौरान शेख रशीद ने अपनी रिवायती अंदाज में पेशगोई करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन अब उनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। शेख रशीद अहमद ने जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने के मामले पर इमरान खान के साथ हाथ हो गया और पाकिस्तान में जहां मियां साहब के प्लेटलेट्स कम ज्यादा हो रहे थे, लंदन की सरजमीन पर पहुंचते ही अब वो भी नॉर्मल हो गए हैं। जबकि चीनी बहरान पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर रेलवे का कहना था कि इमरान खान काबीना इजलास में चीनी बरामद की मुखालफत की थी
आप जो मर्जी इल्जाम दे दें, इमरान खान एक ईमानदार और साफ आदमी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जहांगीर तरीन का इमरान खान के साथ एक फेज था, वो अब खराब हो गया है। जबकि इमरान खान की किचन कैबिनेट के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि आजकल काबीना में इमरान खान असद उमर के ज्यादा सुनते हैं। दोस्तों, शेख रशीद साहब का ये बयानात साफ जाहिर करते हैं कि इनके और खान साहब के माबैन भी इख्तलाफात चल रहे हैं, जबकि वो भी इस हकीकत से आशना है कि पूरी काबीना को छोड़कर खान साहब असद उमर की ही बात सुनते हैं और आजकल पूरी हुकूमत में असद उमर का ही डंका बज रहा है। जबकि आजकल ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि काबीना के अक्सर इजलासों में असद उमर का फैसला हतमी माना जाता है और अपोजिशन समेत जिस किसी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना है, इसका फैसला भी असद उमर ग्रुप ही करता है। और असल में यही वो ग्रुप है जिसने पूरी हुकूमत को यरगमाल बना रखा है और हुकूमत के हालिया किए जाने वाले फैसलों में इसी ग्रुप का अहम किरदार रहा है। लेकिन शेख साहब के इन बयानात से एक चीज तो वाज़ेह है कि इनके और खान साहब के माबैन कुछ ऐसा चल रहा है जिससे खुद शेख साहब भी खुश नहीं हैं। दोस्तों, जहांगीर तरीन, फिरदौसा शिकावान के बाद अब शेख रशीद ऐसे बंदे हैं जो खुलकर हुकूमत के खिलाफ सामने आए हैं और जिन्होंने साफ बताया है कि हुकूमत दरअसल कौन कर रहा है। शेख साहब ने जहां एक जानिब असद उमर ग्रुप के राज का इंदिया दे दिया है, वहीं अपोजिशन के खिलाफ घेराव का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब देखना ये बाकी है कि क्या असद उमर जो खान साहब के इतने करीबी साथी हैं, आखिर ये कब तक ईमानदारी के साथ खान साहब का साथ दे पाएंगे। और अगर पार्टी के मुतअद्दिद अरकान इनके वन मैन शो के खिलाफ उठ खड़े होते हैं तो आखिर खान साहब इस पर क्या कदम उठाएंगे। लेकिन इस सब के लिए फिलहाल तो हमें इंतजार करना होगा। सो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।